कमलापुर के एक छोटे से घर में राकेश अपने अंधे बेटे नंदन के साथ रहता था। राकेश के पास एक ही गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपना गुजारा किया करता था। गरीबी इतनी थी कि पेट भर रोटी जुटाना भी एक जंग जैसा था। आज भी उसने सुबह सुबह सारा दूध निकाल लिया था। बाल्टी में भरकर जैसे ही बाजार जाने को निकला, नंदन ने धीमे स्वर में कहा, बाबा, आज जल्दी लौट आना। अगर मैं अंधा न होता तो आपको मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। आप मेरे लिए थक जाते हैं, और अगर माँ होती तो शायद आपको इतना अकेला न लगता। कभी कभी सोचता हूँ, काश मैं देख पाता तो आपके सारे दुख बांट लेता। ऐसी बात मत कर नंदन। तेरी आंखों में रोशनी नहीं, पर तेरे दिल में जो सच्चाई है वो बहुतों के पास नहीं। तेरे होने से ही तो मेरा घर जैसा लगता है। माँ चली गई, लेकिन तू है ना, तू तो मेरी हिम्मत है। बाबा, मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन आपकी बातों से ही मुझे सब कुछ दिखाई देता है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई डर नहीं। मैं जानता हूँ आप हमेशा मेरे लिए लड़ते रहेंगे, और मैं भी आपके लिए। चल बेटा, अब मैं चलता हूँ। तू दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। थोड़ी देर में लौट आऊंगा। तेरे लिए गुड़ की रोटी लाता हूँ। राकेश अपना दूध गाड़ी पर लादकर निकल जाता है, दूर शांतिनगर गांव की ओर। जब राकेश गांव के रास्ते पर निकला, कुछ लोग हंसते हुए उसके पास आए। उसकी उम्र और हालत पर उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, रोज यही दूध बेच बेच कर थकता नहीं? देख कितना बूढ़ा हो गया है तू। अरे राकेश, सच कहूं तो जो तेरा अंधा बच्चा है उसे तू कब तक संभालेगा? अगर मैं होता तो उसकी जान ले लेता और पीछा छुड़ा लेता। तेरी पत्नी भी नहीं है, तू कैसे संभालेगा? आप लोग कुछ भी कहो, नंदन मेरा बेटा है। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपका क्या जाता है? गांव वाले हंसते हुए हैं। राकेश मन में शांत रहते हुए अपना रास्ता जारी रखता है। दिन भर की मेहनत के बाद शाम होते होते राकेश लौट रहा था। राकेश जंगल के रास्ते से होकर गुजरे। तभी उसे किसी की कमजोर आवाज सुनाई देती है। किसी ने मदद की फरियाद की। कोई मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं पा रही। कोई तो आकर मेरी मदद करो। शाम थी और जंगल घना। राकेश ने हिम्मत करके आवाज की ओर कदम बढ़ाए। वहां वह एक बुजुर्ग महिला घायल हालत में जमीन पर पड़ी थी। राकेश ने जाकर उस बुजुर्ग अम्मा को उठाया। अम्मा, आप यहाँ? इतना घना जंगल, आप क्या कर रही थी? बैठिए, मैं मदद करता हूँ। बेटा, मैं जा रही थी रास्ते से, अचानक पैर फिसल गया और गिर पड़ी। उठ नहीं पा रही हूँ। बहुत प्यास भी लगी है, कुछ पानी दो। रुको, मैं पास के झरने से पानी लेकर आता हूँ। राकेश झरने की ओर जाता है। पानी लाकर बुजुर्ग महिला को पिलाता है। बहुत धन्यवाद बेटा, मेरे जख्म भी बहुत हैं। क्या तुम कुछ दवा लाकर लगा सकते हो? रुको, मैं आसपास के पेड़ों से औषधीय पत्ते तोड़कर लाता हूँ। राकेश कुछ पत्ते तोड़कर बुजुर्ग महिला के जख्म पर बांधता है और उसे थोड़ा आराम देता है। बेटा, मेरी बड़ी मदद हुई तेरी तरफ से। मेरे पास तेरे लिए एक चीज है, ये लो। ये क्या है अम्मा? ये एक घड़ा है, साधारण मिट्टी का नहीं। इस घड़े में जो कुछ भी रखना वह कभी खत्म नहीं होगा। पर ध्यान रखना, लालच मत करना। इसे बुद्धिमानी से प्रयोग करना, और सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए ही है। ठीक है, मैं यही करूंगा। मैं इसका लालच में इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं इसे जरूरतमंदों के काम में ही लगाऊंगा। बुजुर्ग अम्मा थकान से मुस्कुराते हुए सिर हिला देती है। राकेश वह घड़ा लेकर घर की ओर निकलता है। राकेश
वह घड़ा लेकर अपने घर पहुंचा। अगली सुबह वह खुद ही प्रयोग करने का मन बनाता है। एक काम करता हूँ, इस घड़े में आज अपना दूध रखकर बाजार में जाके बेचता हूँ। क्या पता बुजुर्ग अम्मा की बातें सच हों। राकेश ने वही किया जो उसने सोचा था। वह घड़ा लेकर निकल पड़ा और उसमें अपना पूरा दूध भर दिया। फिर वह दूध लेकर बाजार की बजाय गांव के ही मंदिर की तरफ चला गया, जहां रोज कुछ भिखारियों की लाइन लगी रहती है। आज तुम सबको दूध मिल जाएगा, कम से कम आज तो सबके पेट भरेंगे। राकेश धीरे धीरे हर भिखारी को एक एक कटोरा दूध दे रहा है। कटोरियां भरने के बाद भी घड़े में दूध कम नहीं हुआ। सुबह से दोपहर तक राकेश ने 50 से भी ज्यादा लोगों को दूध दिया और हर बार घड़ा भरता गया, फिर भी दूध खत्म नहीं हुआ। राकेश हैरान था। यह तो सचमुच चमत्कारी घड़ा है। मैंने सबको कितना दूध दिया, फिर भी यह दूध नहीं घट रहा। भाई साहब, आपने हम पर बड़ा उपकार किया है। आज हमने जिंदगी में इतना दूध कभी नहीं पिया। भगवान भला करे। हाँ भाई, आप सचमुच नेक दिल हो। हम सब आपको आशीर्वाद देते हैं। ये तो मेरा फर्ज है। जो भी भूखा था उसे खाना मिला, बस यही काफी है। राकेश सभी को दूध पिलाकर घड़ा घर ले आता है। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। राकेश रोज उसी घड़े की मदद से गरीबों की मदद करता और लोग उसकी तारीफ करने लगे। कुछ तो हैरान थे, कुछ कातर आंखों से दुआ मांगते थे। देखा, वही राकेश जो कल तक एक बूढ़ी गाय से बस थोड़ा दूध निकाल पाता था, अब पूरे गांव में मुफ्त दूध बांट रहा है। पर उसके पास तो बस एक बूढ़ी गाय है। इतना दूध कहाँ से आ रहा है? ये तो बड़ा रहस्य है। इस चर्चा की आवाज सबसे ज्यादा पहुंची गांव के सबसे अमीर आदमी के कान तक, सेठ भूषण। सेठ जी, सुना आपने? राकेश पूरे गांव में दूध बांट रहा है, रोज रोज। अरे, ये कैसे मुमकिन है? मैं खुद देखूंगा। सेठ भूषण कुछ दिनों तक राकेश पर नजर रखता है। राकेश हर बार मंदिर और भिखारियों के पास जाता है, पर घड़ा पूरे रहस्य की तरह पूरा रहता है। यह घड़ा या मिट्टी का बर्तन नहीं, इसमें कुछ बात है। पंडित जी से पूछूंगा, वो ही बता पाएंगे कि यह कैसे संभव है। पंडित जी, कुछ दिनों से गांव में अजीब खबरें सुन रहा हूँ। रोज रोज वही राकेश सबको दूध बांट रहा है, पर उसका दूध क्यों नहीं खत्म होता? ये कैसे संभव है? रुको, मैं अपनी पुरानी पांडुलिपि में देखता हूँ। यह कोई साधारण बर्तन नहीं है सेठ जी। यह घड़ा जंगल की आत्मा का आशीर्वाद ले लिए हुए है। यह केवल दुखियों की मदद के लिए बना है। अच्छा, यानी इसका मतलब अगर यह मेरे पास आ जाए तो मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ध्यान रहे, लालच से इसका उपयोग करने पर उसका परिणाम भयंकर होगा। घड़े का उद्देश्य सिर्फ नेक काम है। सेठ भूषण के मन में बुरे इरादे घर कर गए। वह कमजोर सी मुस्कान के साथ वहां से चला गया, किसी योजना के साथ। सेठ भूषण ने चौपाल पर गांव वालों को इकट्ठा किया और जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। सुनो सुनो, वह आदमी राकेश जो मुफ्त में दूध बांटता है, वह साधारण नहीं, यह काला जादू है। हाँ सेठ जी, हमने भी देखा, एक ही घड़े से कितना दूध आता है। किसे पता, वह अपने काले जादू से हमारे बच्चों को भी अंधा कर दे। हमें इससे सावधान रहना चाहिए। बात इतनी बढ़ गई कि लोग राकेश के घर पर टूट पड़े, धमकियां देने लगे और दूध लेना बंद करने का षड्यंत्र रच लिया। आज से हम दूध नहीं लेंगे और जो लेगा हम उसका दूध फेंक देंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा अंधा है, मैंने कभी कोई जादू नहीं किया। ये मेरा फर्ज है, दूसरों की मदद करना। चुप कर, तेरी कसम किसी काम की नहीं। द्रोण सा बोझ है तू। भीड़ खिंचती है। राकेश के चेहरे पर उदासी आ जाती है। अगले दिन गांव वालों ने अपने वादे पर अमल किया। कोई भी राकेश का दूध नहीं ले रहा था। तभी एक औरत हाथ पांव मारती हुई आई। उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। भाई साहब,
थोड़ा दूध दीजिए, बच्चों को पिला दूं। पैसे नहीं है मेरे पास। ले लीजिए, पैसे मत दीजिए, बस बच्चों को पिला दीजिए। राकेश दूध देता है। औरत धन्य हो जाती है। तभी सेठ भूषण आता है। मैंने कहा था किसी का दूध मत लेना। यह काला जादू है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। सेठ जी, मेरा बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए ही दूध लिया, और पैसे भी नहीं थे। बरसों से जो कुछ भी था आज भी सब कुछ दे दिया, पर अब क्या करूं? भीड़ और सेठ का यह व्यवहार राकेश के हौसले को तोड़ देता है। वह उदास लौट आता है। घर में बैठे राकेश पर खड़े ने गहरी आवाज में कहा, जैसे कोई प्राचीन आत्मा बात कर रही हो। क्या हुआ बेटा, तू परेशान क्यों है? लोगों की नफरत से मत डर। नेक दिल वालों के रास्ते में कांटे आते हैं। मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, सब ठीक होगा। लेकिन सेठ ने सबको मुझसे दूर कर दिया है। अब मैं किस तरह लोगों की मदद करूं? धैर्य रख, सच्चाई की किरण देर से सही पर चमकती है। मैं तेरे साथ हूँ, नेक काम पर ध्यान दे। राकेश थोड़ा शांत हुआ। अगले दिन अचानक नंदन फिसलकर गिर जाता है और बेहोश हो गया। राकेश मुंह में दौड़ा। नंदन, क्या हुआ? रुको, मैं वैद्य हराशिकांत को लेकर आता हूँ, जल्दी। राकेश वैद्य को लेकर घर लौट रहा होता है कि रास्ते में सेठ भूषण आकर उसे रोक देता है। रुको वैद्य, तुम कहाँ जा रहे हो? राकेश का बेटा बेहोश पड़ा है, उसी को देखने जा रहा हूँ। अगर तुमने उसके घर कदम रखा तो याद रखना, मेरी दुकान से अब कभी औषधि नहीं खरीद पाएगा कोई। सेठ जी, दया कीजिए, मेरा बेटा मर जाएगा, मुझे जाने दीजिए। अगर अपने बेटे को बचाना है तो वो घड़ा मुझे दे दे। नहीं, वो घड़ा गरीबों के आशीर्वाद का प्रतीक है। मैं उसे किसी लालची को नहीं दूंगा। राकेश हताश घर लौट आया। तभी एक अजनबी भिखारी उसके दरवाजे पर आया। क्यों दूध वाले भाई, इतने उदास क्यों हो? तुम क्या जानो एक बाप का दर्द? जाओ यहाँ से। मैं भिखारी नहीं, एक वैद्य हूँ। तुम्हारे दूध ने मुझे जीवन दान दिया था। आज मैं तुम्हारे बेटे का जीवन लौटाने आया हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मुझे नाम की जरूरत नहीं, बस तुम मुझे इलाज करने दो। भिखारी ने अपनी झोली से एक औषधि निकाली, नंदन और को दी। कुछ ही पल में नंदन की आंखें खुली। पिताजी, मैं कहाँ हूँ? अब मुझे अच्छा लग रहा है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। अपने कर्म पर भरोसा रखो राकेश। जो सच्चे दिल से दूसरों की सेवा करता है, उसका घड़ा कभी खाली नहीं होता। भिखारी मुस्कुराता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद सेठ खुद राकेश के घर आ धमका। राकेश, अब वो घड़ा दे दे, वरना अंजाम बुरा होगा। वो घड़ा गरीबों के लिए है, किसी लालची के लिए नहीं। तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। सेठ घर में घुस गया और घड़ा पा लिया। हाँ हाँ, अब मैं भी दूध डालकर देखता हूँ। दूध डालते ही भयंकर आग लग जाती है। ये क्या? घड़ा तो जल गया, मेरा चेहरा आग आग। अचानक वहाँ साधु महाराज प्रकट हुए। भूषण, तूने पवित्र वस्तु को अपवित्र किया है। तेरी संपत्ति, तेरा गर्व सब राख बन जाएगा। अब तू इसी गांव में भिखारी बनकर रहेगा। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। तेरे पास बहुत मौके थे, पर तू नहीं बदला। अब जाओ। सेठ वहीं धराशायी होकर गिर जाता है। महाराज, मैं उस घड़े की रक्षा नहीं कर सका, अब गरीबों की मदद कैसे करूं? राकेश, तेरा दिल ही तेरा असली घड़ा है। तेरे कर्म ही तेरा खजाना है। तेरे घर में कभी कमी नहीं रहेगी। साधु नंदन पर पवित्र जल छिड़कते हैं। पिताजी, मुझे सब दिखाई दे रहा है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती पुत्र। और अदृश्य हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद राकेश फिर से गरीबों में दूध बांटने लगा। गांव वाले शर्मिंदा थे। उस दिन के बाद से गांव में कोई भूखा नहीं रहा और सबने सीखा, लालच हमेशा विनाश की जड़ है और नेकी ही सच्चा चमत्कार।